हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, जो कि आजकल संसद में लाया गया है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्यों लाया गया है, कौन लाता है इसे, सारी चीज़ें जानेंगे। तो अभी मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में विपक्ष जमकर मोदी सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। यानी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। अब अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जो सत्ता में सरकार होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब लोकसभा में विपक्षी के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। इसका जो उल्लेख है संविधान में, वो आर्टिकल 75 में किया गया है। तो आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अब जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो ये होता है कि विपक्षी के द्वारा ये लाया जाता है। अगर जो उसे लगता है कि जो पक्ष में सरकार है, जो सत्ता में सरकार है, उसके पास बहुमत नहीं है या फिर वो विश्वास खो चुकी है, तो उसके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है। और अगर जो इसका ये बात की जाए कि संविधान में इसका कहीं पर उल्लेख है, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। और जो आर्टिकल 75 के अनुसार ये कहा गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री के साथ पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, यानी सरकार गिर जाती है अगर जो उसके पास बहुमत नहीं होती है। तो ठीक है, तो लोकसभा के कानूनी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव की बड़ी अहमियत है। अब जो नियम बनाए गए हैं वो लोकसभा के कानूनी नियम के अनुसार भी जान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को कैसे लाया जाता है। तो इसकी जो नियमावली है, यानी इसकी जो प्रक्रिया और कार्य संचालन है की जो नियमावली है वो ये है, 198(1) से 198(5) तक इसका उल्लेख है। ये प्रस्ताव केवल एक लाइन का है, जिसमें यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है कहा जाता है। ठीक है, तो जो पहला नियम है 198(1) का, इस नियम के तहत ये कहा गया है कि जो सदस्य अविश्वास लाना चाहता है वो स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगता है। यानी अगर जिसे अविश्वास लाना है वो स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांग सकता है। अब जो दूसरा नियम है, नियम 198(1) का, तो उसमें ये कहा गया है कि जो सदस्य को प्रस्ताव की जो लिखित सूचना होती है वो सुबह 10 बजे तक लोकसभा के सेक्रेटरी को देनी होती है। ठीक है, अब नियम 198(2) क्या कहता है, यानी जो तीसरा नियम है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। ठीक है, वरना इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। नियम 198(3) स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन को तय किया जा सकता है। यानी जब ये अनुमति पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो इसके लिए भी डेट डिसाइड किया जाता है कि कितने दिन तक इस पर चर्चा होगी। अब जो नियम 198(4) है वो ये कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जो चर्चा होती है उसके अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं और फैसले की घोषणा करते हैं। यानी इस दिन फिर वोटिंग की जाती है और इसके फैसला किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है और क्या होता है। तो जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है या नहीं। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो जो सत्ताधारी, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसे साबित करना होता है कि उसके पास बहुमत है या नहीं। तो अगर जो बहुमत साबित नहीं कर पाएगी तो उसकी सरकार गिर जाएगी और दूसरी पार्टी को इसके सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। अब जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी चाहिए तो उसके लिए कम से कम 50 सांसद का समर्थन चाहिए। यानी अगर जो 50 सांसद समर्थन नहीं करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के लिए तो वो प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो विपक्षी दल को लोकसभा स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। अगर जो वो लिखित सूचना नहीं देगा और वो कहेगा कि हमें सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो इसे
लिखित सूचना देनी होती है और उसके बाद स्पीकर उस दल के किसी भी सांसद को इसे पेश करने के लिए कह सकता है। जो विपक्ष के लोग हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उसे पेश करने के लिए कहा जा सकता है। अब इसके लिए इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या राज्यसभा भी वोटिंग कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कोई बिल पास होता है तो वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल को पास कराया जाता है, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव यानी सरकार के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ रहा है तो उसमें राज्यसभा वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, सिर्फ लोकसभा के सांसद ही इसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है। इसके बाद समर्थन न करने वाले सांसद को अयोग्य माना जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा ने भी अगर सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाएगी। यानी अगर जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसके पक्ष में एक व्यक्ति ने भी अगर जो ज़्यादा वोटिंग की है कि हाँ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए, तो सरकार गिर जाएगी, और अगर जो ऐसा नहीं होता है तो सरकार बच जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अब तक कितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं संसद में। तो लोकसभा में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, और अभी के अविश्वास प्रस्ताव को भी मिलाकर हम 28 अविश्वास प्रस्ताव कह सकते हैं। तो जो अभी सरकार है उसके खिलाफ 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो कि फेल हो गया था, वो पास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट ही पड़े थे, और जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया था। तो इनकी आप संख्या देख सकते हैं, बहुत ही कम है। लोकसभा में पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, जिसे समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी लेकर आए थे, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। ये अविश्वास जो प्रस्ताव था 347 वोटों से गिर गया था, और नेहरू की जो सरकार थी वो बच गई थी। तो जब पहली बार आया था जो अविश्वास प्रस्ताव वो 1963 में आया था। ठीक है, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर जो अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया है तो वो है इंदिरा गांधी की सरकार। कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, और हर बार इंदिरा गांधी की जो सरकार थी यानी जो इंदिरा गांधी थी वो अपनी सरकार को बचाने में सफल हो जाती थी। अब लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों के खिलाफ भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भले ही 27 बार आया हो, यानी 27 बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, लेकिन अगर जो देखा जाए तो सरकार 3 बार ही गिरी है। यानी लोकसभा में जो सरकार है वो 3 बार ही सत्ता से बाहर हुई है, 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी। तो पहली बार कब हुआ था 1990 में बीपी सिंह सरकार जो थी वो गिर गई थी, और जो दूसरी बार है वो 1997 में HD देवेगौड़ा की जो सरकार थी वो बाहर हो गई थी सत्ता से, और तीसरी बार 1999 में अटल बिहारी सरकार के खिलाफ ही अविश्वास पास हो गया था। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है लोकसभा में, संसद में, और लेकिन उसके बावजूद भी 3 बार ही सरकार गिरी है, यानी सरकार सत्ता से बाहर हुई है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह और भी नए लेक्चर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह नए नए लेक्चर्स के वीडियो मिलते रहें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। नए नए टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिएगा। सो थैंक यू।